ओके, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। वेटिंग फॉर यू ऑल। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे कमेंट कर कर बताइए, ये सही क्लास मैंने स्टार्ट करी है। वो क्लास मेरे से गलती से स्टार्ट हो गई थी, मैंने कुछ टेस्ट क्रिएट करा था, उस वजह से आप सभी लोग आ गए। या दिस इज द ओरिजिनल लिंक ऑफ द क्लास, दिस इज द ओरिजिनल लिंक ऑफ द क्लास। आई एम सॉरी फॉर दैट, वो मेरे से गलती से कुछ और स्टार्ट हो गया था। आप सभी लोग आ जाइए, सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, बातें हो चुकी थी। हेलो मिस्टर संकल्प, हेलो, हाउ आर यू। आइए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें उसको ध्यान से सुनिएगा। और वो क्या बातें हैं, वो ये कि बेटा जब तक यहां पर काम करूं, जब तक बोर्ड पर काम करूं, वहां पर कोई भी काम नहीं करिएगा, कुछ भी नहीं करिएगा। मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा बहुत अच्छे से। बहुत से बच्चे कहते हैं नोट्स अपलोड कर दीजिए पीडीएफ में। बेटा बिल्कुल मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो मतलब के नहीं है। जो आप अपने हाथ से लिखोगे उनकी बात अलग है। आप टाइम बचाने की बात कर रहे हो बेटा, आप ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए। अब आप घर पे बैठकर आराम से अपनी सहूलियत से पढ़ रहे हो। इसके बाद अब आप सोचते हो कि हमको लिखना भी ना पड़े और हमको पीडीएफ में नोट्स मिल जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलूंगा बेटा, इतना टाइम मत बचाओ प्लीज। जो चीज अपने हाथ से लिखोगे वो बहुत अच्छी होगी, वो रिवीजन के लिए आपके काम होगी, वो आपके खुद की लिखी होगी। तो प्लीज इसको समझिएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। मैं फिर आपसे कहूंगा, जब तक यहां पर काम करूं बोर्ड पर, कोई काम नहीं कीजिएगा, कोई काम मत कीजिएगा। डाउट्स आएंगे, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको पूछने के लिए। चलिए आइए, हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया, ये हमारा टॉपिक है। तीन, डिजाइन ड्राइंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। हम सबसे पहले बात करेंगे ड्राइंग की, ड्राइंग के बाद सेकंड नंबर पे बात करेंगे डिजाइन की, और थर्ड नंबर पे बात करेंगे हम सेफ्टी की। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राइंग। इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत वास्ट टॉपिक है, मतलब अगर डिजाइन और सेफ्टी से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा वास्ट टॉपिक है हमारे पास ड्राइंग। और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर जिनको हम कवर करेंगे, जिनके बारे में हम बात करेंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो टॉपिक का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट इज कोनिक सेक्शन। और मैं सिलेबस कंटेंट आपको बोल के बता रहा हूं। क्यों बोल के बता रहा हूं? क्योंकि बेटा हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है किस चीज पर, कि जितनी जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए उतनी जल्दी। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं कंटेंट। हालांकि जब मैं इंट्रोडक्शन देता हूं, जो मेरे पुराने बच्चे वो जानते होंगे, जो जब मैं इंट्रोडक्शन देता हूं तो 40 टू 45 मिनट्स खा जाता हूं मैं, काहे में? सिर्फ सिलेबस का इंट्रोडक्शन देने में। यस, एवरी डे द क्लास टाइमिंग इज सेम, दैट इज 4 PM। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूं, आप बस सुन लीजिए। कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शन के बाद स्केल्स पढ़ेंगे, स्केल के बाद स्पेशल कर्व पढ़ेंगे। फिर स्पेशल कर्व्स के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन के बाद जो पहला टॉपिक आएगा, जो हम थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल्स सीखेंगे प्रोजेक्शन के, उसको अप्लाई करेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। देन आफ्टर प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड आएगा। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस एंड इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड आएगा। देन लास्ट में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आएगा। और कुछ कैड की कमांड्स आपको लिखवाई जाएंगी, कुछ कैड की कमांड्स आपको लिखवाई जाएंगी। ये जो हमारा सिलेबस है, ये सिलेबस हमारा ड्राइंग का है। मैं एक टॉपिक और यहां पर एक दो टॉपिक और कवर करूंगा स्पेशली, दैट इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और डायमेंशनिंग एंड कन्वेंशन के बारे में भी बात करेंगे। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, डायमेंशनिंग एंड कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। आप चाहें तो अपने रजिस्टर पे हेडिंग डाल सकते हैं, कोनिक सेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय हैदर सर लिखकर। ये रजिस्टर बिल्कुल सेपरेट बनाइएगा, सेपरेट बनाइएगा ना। हेडिंग डाल के रुक जाइए, मैं चाहता हूं आप हेडिंग डाल दीजिए और रुक जाइए। हेडिंग डालकर कोनिक सेक्शन लिखकर रुक जाइए। कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन। और डन के लिए आप लोग जानते ही हैं, डी लिखकर बोलेंगे। यस के लिए वाई, नो के लिए एन। डन, डी, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। ये आप कमेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। इफ यू हैव डन देन प्लीज डी। हेडिंग डाल दीजिए कोनिक सेक्शन और अपने पेन को रजिस्टर के बीच में रखकर आराम से बैठ जाइए।
हाँ बेटा, इट डिपेंड्स ऑन यू, कैसे भी ये मतलब जनरल बातें हैं, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे. Okay, you all have done. You all have done. I have seen that there are more than 200 students enroll in GS batch, but only 222 are live. 220 are live. बस एक ये जो एक प्रॉब्लम मुझे नजर आती है ऑनलाइन क्लासेस की, वो एक यही है कि बच्चों को ऐसा लगता है रिकॉर्डेड है, बाद में देख लेंगे, और बिल्कुल है उनके पास ऑप्शन, देख सकते हैं. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है कोनिक सेक्शन. अब कोनिक सेक्शन का क्या मतलब बेटा? कोन के सेक्शन, कोन के सेक्शन. अब कोन के सेक्शन करने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हम किस कोन के बारे में बात करें. कोन आप सब जानते हैं, आइसक्रीम कोन. जी हाँ, वही कोन जिसको हिंदी में शायद शंकु भी कहा जाता है. तो मैं आपके सामने एक कोन लेकर आता हूं और मैं दिखाता हूं मेरे बच्चों, ये रहा मेरे पास कोन. दिस इज द कोन. अब इस कोन में अगर इसके सेंटर से मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉप कर दूं तो इसको क्या कहा जाएगा? दिस विल बी दी एक्सिस ऑफ द कोन. क्या कहा जाएगा मेरे बच्चे? एक्सिस ऑफ द कोन. और ये जो इसकी पेरिफेरी है, मतलब ये जो सरकमफ्रेंस है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो सरकमफ्रेंस है, इस सरकमफ्रेंस से इस अपेक्स को जोड़ने वाली सारी लाइनें, वो सभी लाइनें जनरेटर ऑफ अ कोन कहलाती हैं. क्या कहलाती है बेटा? क्या बोला मैंने? जनरेटर ऑफ अ कोन कहलाता है. और ये जो एक्सिस होता है, ये एक्सिस, ये इसके बेस से क्या रिलेशन रखता है? ये बेस सर्कल से, कोन के बेस सर्कल से परपेंडिकुलर का रिलेशन रखता है. इतनी बात हमको समझ में आ गई, इतनी बात हमको क्लियर हो गई. एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा कि हम जिस कोन की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, उस कोन को कहा जाता है, उस लिखना मत, कोई लिखना मत, गलती करना नहीं, मैं रुकूंगा नहीं किसी के लिए, कोई लिखना नहीं. सर हम कब लिखेंगे आपका सवाल? जब मैं आपसे कहूंगा. सर क्या कोई ऐसी चीज होगी जो आप मिटा दोगे? बेटा जो फालतू चीज होगी ना, जो किसी मतलब की नहीं होगी, वो मैं जरूर मिटाऊंगा, लेकिन मैं नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से बनवाऊंगा, बहुत अच्छे से बनवाऊंगा. तो प्लीज लिखिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं. अब यहां देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कोन. कौन सा कोन? राइट सर्कुलर कोन. We are talking about right circular. Right, that means 90 डिग्री परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर सर्कुलर आपने देख लिया कि बेस जो है वो सर्कुलर है. तो आप पूछ सकते हैं क्या कुछ और भी हो सकता है? हाँ बेटा, इलिप्स भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है. उसको हम इलिप्टिकल कोन कहते हैं, उसको हम इलिप्टिकल कोन. हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट राइट सर्कुलर कोन. ना सर्कुलर. अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं. सपोज करो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा जो आपको दिखाई दे रहा है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने इस एक्सिस एक लकड़ी के साथ जोड़ दिया है, और मैं इसको अगर कस के रोटेट कराऊं, कस के रोटेट कराऊं, तो अब आप बताओ, बहुत तेज जब ये रोटेट होगा, घूम रहा है अपने एक्सिस पर, तो क्या ये कोन की तरह दिखाई देगा या नहीं देगा? कमेंट करके बताइए, ये बात समझ में आई या नहीं? यस और नो करके कमेंट करके बताओ. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये बात समझ में आई या नहीं? वेटिंग फॉर यू गाइज. क्या यहां पर कमेंट लेट आता है यूट्यूब की तरह? यस, आप सभी को क्लियर है, आप सभी को क्लियर है. इसका मतलब हमने यहां पर कुछ चीज देखी इंपॉर्टेंट. वो क्या देखा मेरे बच्चे? वो ये देखा. आइए यहां पर ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा, इधर देखिएगा. मैंने क्या बोला? मेरे पास एक क्या है? एक्सिस. एक्सिस. और यहां पर बेस में एक सर्कल है. बेस में यहां पर एक सर्कल है, और यहां से अपेक्स को, इसको शिखर को जोड़ने वाली हर लाइन क्या कहलाती है? जनरेटर कहलाती है. दिस इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द कोन. और इन दोनों को क्या बोला जाता है? लिखिएगा नहीं, मैंने आपसे कहा है मैं लिखने का पूरा मौका दूंगा, आपको लिखने का पूरा मौका दूंगा मेरे बच्चे. थैंक यू मिस्टर सौरभ, थैंक यू. इसको कहा जाता है मेरे दोस्त, दिस इज कॉल्ड ई एन डी एंड जनरेटर.
इसको एंड जनरेटर कहा जाता है। एंड, ये भी एंड जनरेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड? एंड मतलब कॉर्नर, कोने का। मैं हर एक चीज खुद क्लियर करूंगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर फिर भी कुछ रह जाए तो पूछिएगा। एंड जनरेटर, इसके ये भी एंड जनरेटर है। इसके अलावा हम देखें तो हर वो लाइन जो बेस सर्कल से अपेक्स को मिलाए उसको जनरेटर कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। ये भी जनरेटर है आपके सामने और ये भी जनरेटर है। ये तो एंड जनरेटर हो गए, ठीक, ये एंड जनरेटर हो गए दोनों। इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे ये हिडन वाला हो गया और ये वाला नॉन हिडन वाला हो गया। जो आपको दिखाई दे रहा है ये एरो मैंने बना दिए, और ये क्या है, इसको मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ इतना लिखा है, आप पूरा लिखेंगे जब मैं बोलूंगा तब। मैंने भी सिर्फ इतना लिखा है, जनरेटर। उम्मीद करता हूं इतनी बात बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर होगी। ये अपेक्स से इसको बेस सर्कल कहा जाता है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप सब जानते हैं। दिस इज कॉल्ड अपेक्स, शिखर, और इसको कहा जाता है बेस सर्कल। इतनी बात तो क्लियर हो गई भैया, इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। अब मैं आपसे एक नया सवाल करता हूं, और वो नया सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि मुझको ये बताइए कि जो हमारा कोण है, और ये कोण का, इस पे रख देता हूं मैं, और ये कोण का क्या है, एक्सिस, एक्सिस। अब जो जनरेटर है वो बेस सर्कल से एंगल बना रहे हैं, सभी जनरेटर बेस सर्कल से एंगल बना रहे हैं। जनरेटर दैट मींस अगर मैं ये लाइन रख दूं ऐसे, ऐसे रख दूं, तो ये जनरेटर, ये देखो पीछे से दिख रहा होगा, ये जनरेटर, ये जनरेटर। हर जनरेटर, हर जनरेटर, हर जनरेटर इस बेस सर्कल से कोई ना कोई एंगल बना रहा है, कोई ना कोई एंगल, कोई ना कोई एंगल बना रहा है। द आंसर इज, द क्वेश्चन, सॉरी, द क्वेश्चन इज, क्या वो सभी एंगल जो इस बेस सर्कल से ये जनरेटर बना रहे हैं, क्या वो सभी एंगल सेम होंगे या अलग होंगे? द आंसर इज, सर 110% सेम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमारा जो कोण है वो है राइट सर्कुलर कोण, बेस के परपेंडिकुलर है। तो मेरे बच्चे, मैं इन एंगल्स की अगर बात करूं, कौन सा एंगल देखना बेटा, ये एंगल, इसको सपोज करो मैंने डिनोट कर दिया अल्फा से। अब मैं पूछता हूं व्हाट इज अल्फा? द आंसर इज, सर अल्फा इज द एंगल बिटवीन जनरेटर एंड बेस ऑफ द कोन। हर एक शब्द ऑब्जेक्टिव में फ्रेम हो सकता है, हर एक शब्द, हर एक लाइन ऑब्जेक्टिव में फ्रेम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक इसी तरह ये तो बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन जनरेटर एंड एक्सिस ऑफ द कोन। अब यहां पर जब आप इस प्लेन पर देख रहे हो तो आपको हर जनरेटर से एक्सिस का एंगल अलग अलग नजर आ रहा है, अलग अलग, जैसे ये एंगल कुछ और है, ये कुछ और। लेकिन वास्तविकता में, रियलिटी में, इफ यू टॉकिंग अबाउट इन रियलिटी, जब रियलिटी में देखोगे तो हर जनरेटर एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो सेम होगा। यस और नो? यस और नो? द आंसर इज सर 110% सेम होगा। जो एक्सिस से हर जनरेटर जो एंगल बना रहा है वो बिल्कुल सेम होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस एंगल को मैं दूसरे कलर का पेन लेकर आता हूं, और ये बताइएगा ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं इस एंगल को डिनोट करता हूं थीटा से। ब्लैक कलर का पेन है, मैंने छोटा वाला ले लिया। इस एंगल को डिनोट करता हूं थीटा से। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज थीटा? What is theta? Theta is the angle between generator and axis of the cone. Alpha is the angle between generator and base of the cone. The value of theta will be equals to 90 minus alpha. The value of alpha will be equals to 90 minus theta. उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये बात बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। तो हमने अभी क्या क्या देखा? हमने एंड जनरेटर देखा, जनरेटर देखा, हमने थीटा देखा, हमने अल्फा देखा, हमने अल्फा देखा। ठीक इसी तरह अब दूसरा सवाल, नाउ वन मोर क्वेश्चन एंड विच इज इंपॉर्टेंट, द एंगल बिटवीन द एंड जनरेटर्स, द एंगल बिटवीन द एंड जनरेटर्स, इस जनरेटर से इस जनरेटर के बीच का एंगल, और जहां जो कहां से पास हो रहा है, जो एक्सिस से पास हो रहा है, जो एक्सिस से पास हो रहा है, दैट एंगल इज 2 थीटा। और 2 थीटा को कहा जाता है ये वाला एंगल। कौन सा एंगल? अपेक्स
एंगल 2 थीटा। व्हाट इज 2 थीटा? 2 थीटा इज कॉल्ड अपेक्स एंगल, अपेक्स एंगल। मैं यहीं रुक गया हूं। तो इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे सर क्या हम थीटा को सेमी अपेक्स एंगल कह सकते हैं? द आंसर इज 110% बिल्कुल करेक्ट। और यही कहा जाता है, क्या बोला जाता है? थीटा को सेमी अपेक्स एंगल। मैं यहीं रुक गया हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गई होगी। 2 टाइम्स थीटा। कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछिएगा, 100%। तो हमको थीटा क्लियर, 2 थीटा क्लियर, अल्फा क्लियर। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। हम कोन को काटेंगे। जब हम कोन को काटेंगे तो किसी सेक्शन प्लेन की मदद से हम कोन को काटने जाएंगे। हम किसी कटिंग प्लेन की मदद से आपको कोन को काटने जाएंगे। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेक्शन प्लेन दिख रहा होगा और इस टाइम ये एक लाइन नजर आ रही होगी। इस समय ये आपको बिल्कुल एक सीधी लाइन नजर आ रही होगी, जबकि ये आपके सामने एक प्लेन है। मैं वापस रखता हूं, मैं वापस लेकर आता हूं और मैं कहता हूं अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर ये एक लाइन नजर आ रही है। दिस लाइन, ये लाइन। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को इतना क्लियर होगा। तो अब मैं इस कोन को सेक्शन प्लेन से काटने जा रहा हूं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कट दिस कोन विद द हेल्प ऑफ सम सेक्शन प्लेन। मैं किसी सेक्शन प्लेन की मदद ऐसे ही काट रहा हूं कुछ समझाने के लिए। सर हर एक जनरेटर को एंड जनरेटर बोल सकते हैं? हाँ, हर एक जनरेटर एंड जनरेटर हो सकता है, डिपेंड करता है वो कॉर्नर में। जैसे जो जनरेटर यहां था, अब अगर मैं कोन को घुमा लूं तो ये एंड जनरेटर हो गया। जो जनरेटर यहां है, अब अगर मैं कोन को घुमा लूं तो वो कॉर्नर में। तो हर एक जनरेटर एंड जनरेटर हो सकता है। ये क्वेश्चन आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछे, कोई अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बिल्कुल हम वीकेंड से कोई भी जनरेटर एंड जनरेटर हो सकता है नहीं ये नहीं कह रहेंगे। होते तो हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं जो कॉर्नर में होंगे, उन्हीं को कहा जाएगा। लेकिन कोई भी हो सकता है, बन सकता है। तो यहां पर मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा था। मैं अब आपसे कहता हूं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं इस कोन को एक सेक्शन प्लेन की मदद से काटता हूं। ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह। आई एम गोइंग टू कट दिस सेक्शन प्लेन, दिस कोन विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्शन प्लेन। मैंने इस सेक्शन प्लेन की मदद से इस कोन को काट दिया। और हमारा बेस कहां था कोन का? कुछ ऐसा मैं यहां पर बना देता हूं। दैट वाज द बेस ऑफ द कोन। बेस लाइन हमने बोल दी। 1 मिनट रुकिएगा, मेरे मार्कर का ढक्कन गिर गया है, मार्कर सूख जाएगा, बस 1 मिनट। ओके, दैट्स इट। नाउ लेट्स सी, दिस इज व्हाट, दिस इज सेक्शन प्लेन। अब ये देखो, ये सेक्शन प्लेन इस बेस सर्कल से कोई ना कोई एंगल बना रहा है। ये सेक्शन प्लेन इस बेस सर्कल से कोई ना कोई एंगल बना रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। इसको अच्छी तरह देखिएगा सभी प्यारे बच्चे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। और मैं इसको डिनोट करता हूं बीटा से। नाउ व्हाट इज बीटा? व्हाट इज बीटा? बीटा इज द एंगल बिटवीन सेक्शन प्लेन एंड बेस ऑफ द कोन। ठीक उसी तरह ये सेक्शन प्लेन इस एक्सिस से भी कोई एंगल बना रहा है। इसको मैंने डिनोट कर दिया फाई से। मेरे बच्चों, ये 4 चीजें समझना, ये 4-5 चीजें समझना बहुत जरूरी है कोनिक सेक्शन को समझने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्या? थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, 2 थीटा, जनरेटर, एंड जनरेटर। मैं उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। मेरे बच्चे, क्या इतनी चीजें आप सभी बच्चों को क्लियर है? प्लीज कमेंट कर बताइए इतनी चीजें क्लियर है। कहीं कुछ लिखना तो नहीं, कहीं कुछ डाउट तो नहीं है? जल्दी बोले, कम ऑन, तेज, फास्ट। मेरे दोस्तों क्लियर है? क्लियर सर। नाउ लेट्स सी, नाउ व्हाट वी हैव टू डू। प्यारे बच्चों, अब आपने जो हेडिंग डाली थी कोनिक सेक्शन के जस्ट नीचे राइट सर्कुलर कोन लिखो और ये कोन बनाओ। और यहां पूरा जो कुछ मैं लिख रहा हूं वो लिख देना।
जो कुछ मैं लिख रहा हूं वैसे तो सब लिख चुका हूं, लिख दीजिएगा। इसको पूरा लिख देता हूं। जनरेटर, this is end generator, this is apex angle, and this is apex, this is base सर्कल, दिस इज बेस सर्कल। जल्दी से नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद डी लिख के बताएंगे। फिर डी जब आप लिख लेंगे तब हम ये लिखेंगे थीटा एंड बीटा, बीटा, फिर उसके बाद अल्फा, फिर उसके बाद फाई। ये आप खुद लिखेंगे क्या है। बीटा, एंगल बिटवीन सेक्शन प्लेन एंड बेस ऑफ द कोन। अल्फा, एंगल बिटवीन जनरेटर एंड बेस ऑफ द कोन। फाई, एंगल बिटवीन सेक्शन प्लेन एंड एक्सिस। ये भी लिख देता हूं, ये क्या है। या कटिंग प्लेन बोल लीजिए या सेक्शन प्लेन बोल लीजिए, एक ही बात है। मैं आपके सामने से यहां से हट चुका हूं, आप आराम से इसको लिखिए। क्या इतने ही बच्चे आते हैं लाइव क्लास में या यहां पर कम है? आई डोंट नो अबाउट दिस। इतने ही बच्चे आते हैं क्या लाइव क्लास में? क्योंकि एडमिशन तो बहुत सारे हैं। साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? प्लीज मुझे एक बार जरूर बताइएगा। जल्दी बनाएं और मुझे बताएं। ओके अमन। ओके संकल्प, you have done. I am waiting for other students also. Write down beta is the angle between section plane and base of the cone. Alpha is the angle between section plane and axis of the cone. Phi is the inclination. Sorry, phi is the angle between section plane and axis of the cone. Where alpha is the angle between what? Generator and base of the cone. Okay. Now I'm going to rub this. I'm going to rub the board. मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और इसको मिटाने के बाद अब हम कोनिक सेक्शन को करीब से समझेंगे, थोड़ा करीब से समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रहा है। आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। नाउ लेट्स सी, नाउ लेट्स सी। मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर मैं कोन को आपकी आंखों के सामने रख दूं, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल ऐसे, तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? क्या ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? द आंसर इज यस, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। हाँ, ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, इसको अच्छी तरह देखिएगा। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इसको अच्छी तरह देखिएगा। मेरे बच्चे, मेरे पास एक एक्सिस है, ये रहा। इस एक्सिस पर इस लाइन को लगा देता हूं और इसको घुमाता हूं, इसको रोटेट करता हूं, तो ये आपको, चलो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया मैंने, सॉरी
राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने कहा कि अगर मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपको कोन की तरह नजर आएगा। अब अगर जो ट्राइंगल मैंने यहां लगाया है नीचे, ठीक सेम ट्राइंगल मैं यहां पर ले जाकर इधर लगा दूं, इधर, और अब आप सोचिए अगर मैं अब इसको रोटेट कराऊं, इस एक्सिस को अगर रोटेट कराऊं, तो क्या आपको ये डबल कोन की तरह दिखाई देगा या नहीं? क्या आपको ये डबल कोन की तरह दिखाई देगा? द आंसर इज यस। सो कीप इन माइंड कि देयर इज समथिंग लाइक डबल कोन। कुछ है नहीं, कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं, सिर्फ हमको समझना है। हमारे पास कोन ही है, लेकिन अगर मैं उसको इन्वर्ट ऐसे कर दूं, तो ऐसे कर दूं तो हमारे पास डबल कोन आ जाएगा। बस कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, आइए अब यहां पर देखिएगा अच्छी तरह। मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरे पास एक कोन है, ये रहा। इस कोन का ये बेस है। दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द कोन, एक्सिस ऑफ द कोन। आप, और मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ग्राउंड है ये। मैं अब आपसे कह रहा हूं ये क्या है, तो दिस इज कॉल्ड सेक्शन प्लेन, कटिंग प्लेन। अब मैं आपसे कुछ एंगल्स के बारे में बात करूं। इफ, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताएंगे ये एंगल क्या है आपके पास, जो मैंने अभी पढ़ाया था उस हिसाब से, थीटा, फाई, अल्फा और बीटा। क्या है ये? दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। ठीक इसी तरह अगर आप देखें तो ये एंगल क्या है आपके पास, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल इज व्हाट? फाई। This angle is what? Semi-apex angle, theta, theta. And this angle is what? This is alpha. अच्छी तरह देख लीजिए और बताइए, हमने ये बात करी थी आपसे, सभी बच्चों को ये क्लियर होगा कि ये हमारे पास क्या है? अल्फा, बीटा, थीटा एंड फाई। एक तरीका ये है कोन को काटने का, जो मैंने अभी अभी आपके सामने यहां पर काटा। अब सपोज करिए जब मैं उसको कोन को ऐसे काट दूंगा, जब मैंने कोन को इस तरीके से काट दिया, तो आफ्टर कटिंग, कट होने के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको रिमूव कर देता हूं, तो जो नीचे पोर्शन बचा हुआ है, नीचे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये बेस यहां पर, ये बेस यहां से लेकर यहां तक, और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये रिमेनिंग पोर्शन है। काटने के बाद जब मैंने इसको ऊपर से हटा दिया, तो आप इमेजिन करो कटने के बाद ये रिमूव्ड पोर्शन के बाद ये हिस्सा क्या कुछ ऐसा आपको कुछ इस तरह के शेप का नजर आएगा या नहीं? द आंसर इज यस मेरे बच्चे। इसी शेप को हम कहते हैं क्या? इलिप्स। इसी को इलिप्स कहा जाता है। दिस इज इलिप्स। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको इलिप्स कैसे मिला? आपने कोन को कैसे काटा कि आपको इलिप्स मिला? कोन को कैसे काटा? देखिए, ये यहीं पर बातें हैं सारी इंपॉर्टेंट, यहीं पर चीजें हैं, यहीं पर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आपको क्या पता चलेगा? बीटा की वैल्यू देखो और अल्फा की वैल्यू देखो। बीटा और अल्फा, क्या मैं यहां पर कह सकता हूं अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा? एंड वन मोर थिंग, फाई इज ग्रेटर देन थीटा। जल्दी देखो, अच्छी तरह जल्दी देखो। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड फाई इज ग्रेटर देन थीटा। That means the angle made by section plane, the angle made by section plane is greater than or less than
द एंगल मेड बाय सेक्शन प्लेन इज ग्रेटर देन और लेस देन। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करें। अभी सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज क्या रखो कि हाँ सर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा, फाई ग्रेटर देन थीटा होगा। इस तरीके से अगर सेक्शन, इस तरीके से अगर कोण को काटा जाएगा तो जो हमें सेक्शन प्राप्त होगा उस सेक्शन को हम क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। लिखना मत, लिखना मत। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि बेटा अभी आपने कोण बनाया, जो बच्चा खुद से लिखेगा उसके नोट्स अच्छे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मैं तो प्रॉपर तरीके से बनवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इससे पहले कुछ लिखवाना है, मैं इससे पहले कोनिक्स की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसके बाद ये करवाऊंगा। तो लिखना मत, लिखना मत। मैं मिटा दूंगा नहीं इसको, मैं मिटाऊंगा नहीं। आइए आगे बात करते हैं। लेट्स सी दिस। ये हमारा फर्स्ट चीज थी जिसमें हमने क्या पढ़ा, इलिप्स के बारे में बात करी। नाउ द सेकंड वन, लेट्स सी दिस। मेरे पास अगेन सेम कोण, राइट सर्कुलर कोण है, सेम एंगल्स है, और this is the base. The angle, this angle is what? This angle is what? Alpha theta. अब मैं आपसे बोलता हूं कुछ इस तरीके से सेक्शन प्लेन चलाओ, कुछ इस तरीके से सेक्शन प्लेन चलाओ, बहुत ध्यान से लिखिएगा कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा एंड थीटा इक्वल्स टू फाई हो जाए। कुछ इस तरीके से सेक्शन प्लेन चलाओ, कोण को काटो, लेकिन ऐसे काटो कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा होना चाहिए, थीटा इक्वल्स टू फाई होना चाहिए। चलिए देखिए आप समझ पाते हैं या नहीं, देखिए आप समझ पाते हैं या नहीं। जी बिल्कुल। कैसे काटेंगे? द कटिंग प्लेन, द सेक्शन प्लेन शुड बी पैरेलल टू द एंड जनरेटर। जो सेक्शन प्लेन हो वह एंड जनरेटर के पैरेलल समांतर होना चाहिए। कुछ ऐसा जाकर कटेगा, जब ये कुछ ऐसा जाकर काटेगा तब मेरे पास जो बचा हुआ हिस्सा होगा, रिमेनिंग पोर्शन, वो ये और ये होगा। दैट मीन्स वो ये और ये होगा, ये। और कटने के बाद जो हमारे पास हिस्सा दिखेगा वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड क्या? क्या बोला? पैराबोला। क्या बोला बेटा इसको? पैराबोला। दिस इज कॉल्ड व्हाट? पैराबोला। मैं यहीं रुक गया हूं। अब आप कंपेयर कर सकते हो। नाउ यू कैन कंपेयर। हाउ you can compare कि how to cut the cone to get an ellipse and how to cut the cone to get an parabola, to get parabola। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी कि कोन को कैसे कट किया जाए तो इलिप्स मिलता है, कोन को कैसे कट किया जाए तो पैराबोला मिलता है। जल्दी बताइए बच्चों, बात क्लियर है? हाँ 100% क्लियर होगी। अगर डाउट हो तो आप पूछ लेना, अगर आप डाउट हो तो आप पूछ लेना। आइए आखिरी बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं, आखिरी बात। यहां देखेंगे ध्यान से, यहां देखेंगे मेरे बच्चे। अगेन वी हैव द सेम कोन दैट इज हियर, ये रहा, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन। दिस इज बेस, ये है आपके पास बेस, ये रहा। अब मैं बोल रहा हूं, अभी आपने अल्फा को ग्रेटर देन बीटा रखा, अभी आपने अल्फा इक्वल्स टू बीटा रखा। अब कुछ ऐसे काटो कि अल्फा लेस देन बीटा हो जाए। अब कुछ इसको ऐसे काटो कि अल्फा लेस देन बीटा हो जाए, अल्फा लेस देन बीटा हो जाए, अल्फा लेस देन बीटा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, काम मत करिए, काम मत करिए, काम नहीं करिएगा। जब अल्फा लेस देन बीटा होगा तो मतलब ये जो एंगल है, ये जो दिख रहा है पैरेलल, ये कुछ एंगल ज्यादा ऐसा हो जाएगा। प्लीज इसको समझो, मैं और अच्छे से समझाता हूं, मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं। इसको देखिएगा मेरे बच्चे। मैंने कहा कि अभी ये दिख रहा है आपको जनरेटर के बिल्कुल पैरेलल जनरेटर। अब मैं बोल रहा हूं जब बीटा, जब हम आगे बात कर रहे हैं अल्फा को लेस देन करना है तो ये एंगल को बढ़ा दो, ये एंगल को बढ़ा दो, ये एंगल को बढ़ा दो। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। नॉट पैरेलल टू बेस,
नॉट पैरेलल पैरेलल टू बेस। तो मैंने बोला ये एंगल को अगर बढ़ा दूं तो ये कुछ सेक्शन ऐसा कट कर जाएगा या नहीं। अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह देखो और मुझे जवाब दो, जल्दी जल्दी, कम ऑन, जवाब दो। ये सेक्शन प्लेन ऐसा कट होकर जाएगा या नहीं? कम ऑन फ्रेंड्स, जवाब दीजिए। यस यस। अब आइए मैं अब आपसे बात करता हूं। मान लीजिए अगर मैं यहां पर इस केस में, अगर मैं इस केस में डबल कोन लगा दूं, इलिप्स के केस में, इलिप्स के केस में डबल कोन लगा दूं, तो सेक्शन प्लेन क्या ऊपर वाले कोन को कट कर सकता है? द आंसर इज नो। अगर मैं पैराबोला के केस में एक डबल कोन ऊपर भी लगा दूं, तो क्या यही सेक्शन प्लेन इसी एंगल रिलेशन के साथ ऊपर वाले कोन को और नीचे वाले कोन को एक साथ कट कर सकता है? द आंसर इज नो। लेकिन ये एकमात्र ऐसा केस है, द ओनली केस हियर, कि अगर हम यहां पर बात करें और अगर हमने अल्फा की वैल्यू, अगर हमने अल्फा की वैल्यू लेस देन बीटा कर दी है, अल्फा की यहां ग्रेटर थी और एंड थीटा की वैल्यू भी लेस देन फाई कर दिए, यहां सॉरी उल्टा हो गया, माफी चाहता हूं, फाई लेस देन थीटा कर दिया है अगर हमने, तो अब आप देखो, अब जो कटिंग प्लेन है वो ऊपर और नीचे दोनों कोण को एक साथ काट के जाएगा। जो कटिंग प्लेन होगा वो ऊपर वाले कोण को भी और नीचे वाले कोण को भी, दोनों को एक साथ काट कर जाएगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, दिख रहा है? और अगर आप अच्छी तरह देखें तो मैंने इसको अपेक्स से नहीं निकाला है। अगर आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरह देखें तो मैंने अपेक्स से नहीं, अपेक्स से थोड़ा हट के निकाला है। नहीं तो बच्चा ये सोचने लगे सर अपेक्स से तो जाएगा ही जाएगा। अरे क्यों जाएगा? अपेक्स से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, डिपेंड करेगा कितनी दूर से काट रहे हो आप। तो अब आप अच्छी तरह देखो, ये एंगल क्या है आपके पास? अल्फा। ये एक्सिस वाला एंगल थीटा। ये एंगल थोड़ा सा मैं नीचे ले जाकर बना रहा हूं, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाकर बना रहा हूं। ये एंगल क्या है आपके पास? फाई। और बीटा कहां है? बीटा इज द एंगल बिटवीन कटिंग प्लेन एंड बेस। अच्छी तरह देख लीजिए तीनों केस को, अच्छी, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। इस केस में कटने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन आएगा, बचा हुआ हिस्सा, मतलब ये लाइन, ये बेस, और ये जो बचा हुआ हिस्सा आएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला। घबराइएगा मत। कोई बच्चा कहे सर मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं ये शेप कैसे है, वो काम मेरा है, मैं दिखा दूंगा आपको, मैं बिल्कुल आपकी आंखों के सामने दिखा दूंगा आपको। देखो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब देख लो आप, सब आपको दिख जाएगा। मैं यहीं पर रुक गया हूं और आप सभी बच्चों से कहता हूं कि इस शेप को, ये जो शेप अब हमें मिला, अब हमें प्राप्त हुआ, इसी को कहा जाता है क्या? हाइपर बोला, हाइपरबोला। तो हमने तीन चीजें की, इलिप्स देखी, दूसरे नंबर पे पैराबोला देखा, तीसरे नंबर पर हाइपरबोला देखा। अच्छी तरह देख लो फिर आगे बात करेंगे। अच्छी तरह देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, मैं एक सवाल आपसे करूंगा, पूछूंगा कुछ, उसको देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चे। दोनों केस में आप अच्छी तरह देखो, दोनों केस में, तीनों केस में। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट हियर, सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू जनरेटर। व्हाट इज जनरेटर? सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू जनरेटर। अभी आपको कुछ बहुत अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूं, रुके रहिएगा एक मिनट। लिखिएगा नहीं बेटा, लिखिएगा नहीं, डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम द बोर्ड। लिखिएगा नहीं बेटा, कुछ दिखाने जा रहा हूं, लिखिएगा नहीं, कोई काम नहीं करिएगा।
नाउ लेट्स सी दिस, नाउ लेट्स सी दिस। इन दोनों में से एक पैराबोला है और इन दोनों में से एक हाइपरबोला है। इन दोनों में से एक पैराबोला है, इन दोनों में से एक हाइपरबोला। अच्छी तरह देखो आप जरा, अब देखो आप, आपको पिक्चर इतनी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी कि आप कहोगे सर मजा आ गया, मजा आ गया। एंड जनरेटर किसको कहते हैं? क्या ये एंड जनरेटर है? क्या ये एंड जनरेटर है? हाँ। क्या ये एंड जनरेटर है? हाँ। अब इन दोनों में से देखो सेक्शन प्लेन कौन से केस में एंड जनरेटर के पैरेलल है। इन दोनों को देखो और मुझे बताओ सेक्शन प्लेन कौन से केस में एंड जनरेटर के पैरेलल है। क्या ये एंड जनरेटर के पैरेलल है? क्या ये एंड जनरेटर के पैरेलल है? क्या ये एंड जनरेटर के पैरेलल? आप कहोगे सर मजा आ गया, आप लिटरली कहोगे मजा आ गया, क्लियर हो गई। अगर मैं इसको कहूं ए, ये ए है, अगर मैं इसको कहूं ए और इसको कहूं बी, तो मुझे बताओ कौन सा हाइपरबोला है? ए वाला हाइपरबोला है, ए हाइपरबोला है या बी हाइपरबोला है? ए हाइपरबोला है या बी हाइपरबोला है? कम ऑन गाइस, ए हाइपरबोला है या बी हाइपरबोला है? यस, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। You can see the shapes. Wait a second, don't try to copy। और ये बताओ पिक्चर अच्छी तरह क्लियर हुई? मजा आया या नहीं आया? ये देखो भाई, शेप्स दिखा रहा हूं, पैराबोला हाइपरबोला। शेप्स देख लीजिए पैराबोला हाइपरबोला की। और अगर आप कहोगे सर मुझे तो अभी अब नहीं समझ में आ रहा कौन सा पैराबोला कौन सा हाइपरबोला है, तो बेटा ध्यान से देख लो कौन सा पैराबोला कौन सा हाइपरबोला। अभी भी दिखेगा तुम्हें एंड जनरेटर के पैरेलल और नॉन पैरेलल, अभी भी दिखेगा तुम्हें एंड जनरेटर के पैरेलल और नॉन पैरेलल, अभी भी दिख जाएगा तुम्हें। समझ गए? घुमा दूं? घुमा दिया। ओके, दैट्स इट, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को बात क्लियर हुई होगी और एक एक चीज अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो मेरे दोस्तों, जहां आपने कोनिक सेक्शन हेडिंग डाली थी, उसके बाद राइट सर्कुलर कोन लिखा था, उसके बाद नीचे लिखिए डेफिनेशन, नीचे लिखिए डेफिनेशन, 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 कम ऑन, डेफिनेशन। और डेफिनेशन मैं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि ये हटाना नहीं है मुझे। लिखिए डेफिनेशन। Conics is defined as a cutting of a right circular cone. Conics is defined as a cutting of a right circular cone with different angles. ये लाइट मैं चालू भी कर सकता हूं, मैं बंद भी कर सकता हूं। आपको क्या लगता है? ये बंद करी है मैंने लाइट एक, और ये मैंने चालू कर दी है। चालू कर दी तो ये हालात हैं, और अगर बंद कर देता हूं तो ये है। चालू कर दिया तो ये है, बंद ही कर देता हूं, ज्यादा वाइट दिख रहा है। ठीक है, लिखिए कोनिक्स इज डिफाइंड एज अ कटिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। कोनिक्स इज डिफाइंड एज अ कटिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन Conics is defined as a cutting of a right circular cone with different angles relative to the axis or base। लाइट चली गई है, लाइट चली गई है। Conics is defined as a cutting of a right circular cone with different angles relative to the axis or base
Thus the shape obtained, thus THUS, thus the shape obtained on the surface of the cone thus the shape obtained on the surface of the cone are known as conic section. Thus the shape obtained on the surface of the cone are known as conic section. मैं ऊपर की एक लाइट बंद कर रहा हूं क्योंकि लाइट चली गई है अभी जो चल रहा है ये मेरा इन्वर्टर से चल रहा है. तो मैंने जो डेफिनेशन दी एक बार फिर से बोलता हूं. कोनिक्स इज डिफाइंड एज अ कटिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद डिफरेंट एंगल्स रिलेटिव टू द एक्सिस और बेस. Thus the shape obtained on the surface of the cone are known as conic section. Full stop. Full stop. लिखिए. Sometimes we have ellipse, comma parabola, comma hyperbola. 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 And sometimes we have point, and sometimes we have point, comma straight line, comma two intersecting lines. Sometimes we have point, comma straight line, comma two intersecting lines, and triangle. ये सब आपको समझाऊंगा. अभी इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला समझाया सिर्फ आपको. अभी इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला समझाया. एक बार फिर बोल देता हूं आपको. लास्ट समटाइम्स वी हैव इलिप्स, कॉमा पैराबोला, कॉमा हाइपरबोला, एंड समटाइम्स वी हैव पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, two intersecting lines, and triangle. फुल स्टॉप. लाइन चेंज करो. नीचे आओ. स्टार पॉइंट बनाओ. डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं. फिर से सुन लीजिए. लाइट आ गई है. वेरी गुड. डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं. फिर से सुन लीजिए. Conics is defined as a cutting of a right circular cone with different angles relative to the axis or base. Thus, the shape obtained on the surface of the cone are known as conic section. Full stop. Sometimes we have ellipse, comma, parabola, comma, hyperbola, and sometimes we have point, comma, straight line, comma, two intersecting lines, and triangle. Full stop करिए. लाइन चेंज करिए. और ये देखिए. लाइन चेंज करने के बाद ऐसे हैश बनाकर लिखो. लेट्स सी. लिखिए. लेट्स सी हाउ राइट सर्कुलर कोन इज टू बी कट. लेट्स सी how right circular cone is to be cut to get different conic sections. Let's see how right circular cone is to be cut to get different conic sections. तो मैं चाहता हूं पहला, दूसरा, तीसरा जल्दी बना लीजिए. जल्दी. कम ऑन.
जल्दी बना लीजिए। मुझे 1 मिनट देंगे आप? 1 मिनट। कुछ करिएगा नहीं, कुछ करिएगा नहीं, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। एक मिनट दीजिए मुझे, बस 1 मिनट। बताइए, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? मैंने कोई स्क्रीन शेयर करी है, वो आपको दिख रही है? यस, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो ये ज्यादा अच्छे से आपको दिख रहा है, ये ज्यादा अच्छे से आपको दिख रहा है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। Now I can, in the meanwhile, I can rub the board. मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। जब आप लिख लें तो मुझे डन कर बोल दीजिएगा दैट यू हैव डन। जब आप कर लें तो मुझे बता दीजिएगा दैट यू ऑल हैव डन। Sankalp is saying that he has done. What about the rest of the students? What about the rest of the students? You all have done. Come on, friends, answer me. Bikash,
वासुदेव, मोहम्मद नियाज, अमित कुमार तिवारी. ओके ओके, यू ऑल ऑफ देम. दिस इज दैट वाज गुड. अच्छा तरीका था, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दिया होगा सारी चीजें. तो हमने अभी अभी क्या देखा, हमने अभी अभी देखा कि कोन को कैसे कट किया जाता है, कि हमको डिफरेंट कोनिक सेक्शन मिलते हैं. कोनिक सेक्शन की दो डेफिनेशन है बेटा. मैंने आपको पहली डेफिनेशन दी है, आप प्लीज, मैं बताना भूल गया, आप उस पर लिख लीजिए डेफिनेशन नंबर 1. डेफिनेशन नंबर 1, और डेफिनेशन का नाम है कोनिक्स एज अ कटिंग प्लेन मेथड. डेफिनेशन का नाम है, मैं एक बार बोल देता हूं, कोनिक्स एज अ कटिंग प्लेन मेथड. आप प्लीज उसको लिख लीजिएगा. डेफिनेशन नंबर 1, दैट इज कोनिक्स एज अ कटिंग प्लेन मेथड. आइए अब आगे बात करते हैं, कुछ मजेदार बात करते हैं. मैंने अभी अभी आपको इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला दिखाए हैं. मैं अब आपसे कुछ पूछूंगा और उसके मुझे जवाब दीजिएगा अच्छी तरह. उसका मुझे जवाब दीजिएगा अच्छी तरह. नंबर 1, जब हम इलिप्स की बात कर रहे थे, तो ये एंगल क्या था हमारा, अल्फा था. ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा था और कुछ था. और सेक्शन प्लेन नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इधर देखिएगा ध्यान से, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा था, तो हमको क्या मिला था, तो हमको मिला था इलिप्स. यहां आ जाओ. अल्फा इक्वल्स टू बीटा था, पैराबोला मिला था. यहां आ जाओ. अल्फा लेस देन बीटा था, हाइपरबोला मिला था. इन तीन केस को देखो. अब इन तीनों केस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मजा आ जाएगा. इन तीनों केस में नाउ पास द सेक्शन प्लेन फ्रॉम अपेक्स. मतलब अल्फा सेक्शन प्लेन का एंगल ऐसे बनाओ कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा रहे और सेक्शन प्लेन अपेक्स से पास होना चाहिए. सेक्शन प्लेन का एंगल ऐसा बनाओ कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा और सेक्शन प्लेन अपेक्स से पास होना चाहिए. और इस केस में भी, और इमेजिन करो कि वी हैव डबल कोन, हमारे पास डबल कोन है. काम मत करिएगा, काम मत करिएगा, हमारे पास डबल कोन है, ये इमेजिन करो आप. वी हैव डबल कोन. हमारे पास डबल कोन है. मैं आपको बताता हूं एक बार, यहां देखिए. देखिए ये था इलिप्स, ये था इलिप्स का केस. अब मैं सेक्शन प्लेन को और ऊपर और ऊपर और ऊपर लेकर आता हूं, और जब सेक्शन प्लेन को अपेक्स से पास कराता हूं, तो मैं क्या ये कह सकता हूं, जब सेक्शन प्लेन यहां था तो ये बनेगा इलिप्स. जब सेक्शन प्लेन और ऊपर आएगा तो इलिप्स और छोटा हो जाएगा. जब सेक्शन प्लेन और ऊपर आएगा तो इलिप्स और छोटा हो जाएगा. लेकिन जब सेक्शन प्लेन अपेक्स से पास होगा तो क्या मैं कह सकता हूं इलिप्स पॉइंट बन जाएगा? यस और नो? कमेंट में बताइए यस और नो. In case of ellipse, we can say that in case of ellipse, when section plane passes from the apex, then we will have a point. Then we will have a point. तो हमें point मिलेगा. ठीक इसी तरह. Now, likewise, if the section plane, in case of parabola, if the section plane passing from the apex, then we can say that parabola becomes straight line. Can we say that parabola becomes a straight line? अरे बोलो भाइयों, बोलो मेरे बच्चों, क्या इस केस में पैराबोला स्ट्रेट लाइन बन जाएगा? इसका मतलब जो सेक्शन प्लेन है वो कहां से पास हो रहा है? जनरेटर से. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आती और बहुत से बच्चों को यूं क्लिक कर जाती है. यूं, बहुत इंपॉर्टेंट. यहां देखो बेटा, यहां देखना, यहां देखना. पैराबोला का केस क्या था? पैराबोला का केस ये था जनरेटर से पास हो रहा है. पैराबोला का केस ये था जनरेटर से पास हो रहा है. हाँ या ना?
लेकिन हाइपरबोला के केस में क्या होगा, सेक्शन प्लेन कोन के अंदर से पास होगा। हाइपरबोला का केस क्या होगा, सेक्शन प्लेन कोन के अंदर से पास होगा। प्लीज 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 प्लीज, सेक्शन प्लेन अपेक्स से पास होगा, लेकिन यहां पर भी बेस में कट करेगा और यहां पर भी बेस में कट करेगा। ये केस किसका है, ये केस किसका है, हाइपरबोला का। ये केस किसका है, पैराबोला का, जनरेटर से पास हो रहा है। ये केस किसका है, हाइपरबोला का, अभी जनरेटर से पास नहीं होगा, अभी अंदर से पास होगा। तो इमेजिन करो मेरे पास हॉलो कोन है, मेरे पास हॉलो कोन है, हॉलो हॉलो हॉलो, कोई बेस नहीं, कुछ भी नहीं। सेक्शन प्लेन कैसे पास हो रहा है, यहां से कट कर जा रहा है, यहां कहीं से कट कर जा रहा है और अपेक्स को कट करेगा और कट कर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान से और अच्छी तरह देखिएगा कि एक लाइन तो इस तरफ जनरेट होगी, एक लाइन तो इस तरफ जनरेट होगी, दिखाई दी या नहीं, अरे ये दिखना चाहिए। और ठीक इसी तरह एक लाइन इस तरफ जनरेट हो जाएगी, हां या ना, देखो देखो, दिख रही दो लाइनें, दिख रही दो लाइनें, ये सेक्शन प्लेन पास हो रहा है। सोचो बीच में से सेक्शन प्लेन गया, ये सेक्शन प्लेन गया है बीच में से, ये इमेज करो आप, ये सेक्शन प्लेन जा रहा है, ये सेक्शन प्लेन जा रहा है, मेरा हाथ, मेरा हाथ। तो अब आप सोचिए आपको दो लाइनें दिख रही हैं, कैसी, ऐसी 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 दो लाइनें दिख रही, लेकिन ये अभी नीचे के कोन पर देख रहे हो, नीचे के कोन, जब ऊपर के कोन को देखोगे तो दो लाइनें और दिखाई देंगी। इसका मतलब क्या, यही इंटरसेक्टिंग, अरे बेटा मजा आ जाना चाहिए आपको, आपका दिल खुश हो जाना चाहिए कि हाँ सर बात बिल्कुल अच्छी तरह दिमाग में उतर गई कि हाँ ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें कैसे दिखाई देंगी। जल्दी बताओ मेरे बच्चे, बात क्लियर है या नहीं, कम ऑन गाइस, कम ऑन फ्रेंड्स। क्या आपको पॉइंट मिल गया, क्या आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई, क्या आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल गई, आंसर दो, आंसर। जी सब मिल गया, सारी चीज आपको दिखाई देगी मेरे बच्चे। इसी को कहा जाता है, अभी लिखना मत, मैं सब लिखवाऊंगा। इसी को कहा जाता है डी जनरेट कोनिक्स, डी जनरेट कोनिक्स। What is degenerate conics? What is degenerate conics? When section plane passing through the apex, when section plane passing through the apex, then conics is called as degenerate conics. When section plane passing through the apex, then conics is called as degenerate conic. अरे मेरे बच्चे क्लियर है या नहीं, कुछ दिखा रहा हूं, कुछ दिखा रहा हूं। What is degenerate conic? When section plane passing through the apex, then degenerate conics are formed. देखिएगा ध्यान से, कुछ दिखा रहा हूं और मुझे बताइएगा दिख रहा है या नहीं। ये देखो सामने, पहले देखो, पहले देखो और मुझे बताओ ये दिख रहा है आपको, विजुलाइज हो रहा है, अरे विजुलाइज हो रहा है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रही होंगी, 3D विजुलाइजेशन ऑफ डीजनरेट कोनिक्स। थ्री डी विजुलाइजेशन ऑफ डीजनरेट कोनिक्स। अब जो लिखना है वो ये लिखना है, वो ये लिखना है, लिखिए डीजनरेट कोनिक्स हेडिंग डालिए और लिखिए व्हेन सेक्शन प्लेन पासिंग थ्रू द अपेक्स देन डीजनरेट कोनिक्स आर फॉर्म। So number 1, ellipse become point, parabola become straight line, hyperbola become intersecting lines। जल्दी से इसको लिखिए और बनाइए, कम ऑन, जल्दी से इसको लिखिए और बनाइए।
जल्दी से लिख लीजिए इसको, जब हो जाए तो मुझे बताइए दैट यू हैव डन। जब आप लिख लें तो मुझे बता दीजिएगा दैट यू हैव डन। डन। आप सभी बोल रहे हैं डन, आप सभी बोल रहे हैं डन। इसका मतलब मैं इस स्क्रीन को आपके सामने से अब हटा दूं। आप सभी ने कहा था डन, मैंने इसलिए ये स्क्रीन आपके सामने से हटा दी। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को पिक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और एक बार और कुछ आपको दिखाना चाहूंगा मैं, बस 1 मिनट रुकिएगा। ओके ओके, आप सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं, है ना। तो मैं आपसे बार बार नहीं बोलूंगा, नोट्स आपको खुद बनाने हैं, कायदे से बनाने हैं। अब देखिएगा अच्छी तरह क्या चीज समझाने जा रहा हूं यहां पर आपको, इसको देखिएगा मेरे दोस्तों। एक चीज होती है एसिम्प्टोट, सुना है आपने? मैंने आपसे बोला एक चीज होती है एसिम्प्टोट, सुना है आपने? यहां देखिएगा, व्हाट इज एसिम्प्टोट? Asymptote is a line that continuously approaches the curve, but it will never touch the curve. That line is called asymptote. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये कर्व है और कोई लाइन है वो कंटिन्यूअसली इस तक आ रही है पर इसको टच नहीं कर रही है। कोई लाइन है वो कंटिन्यूअसली यहां तक आ रही है पर इसको टच नहीं कर रही है। दैट लाइन इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। दैट लाइन इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। टेंजेंट नहीं है वो, टेंजेंट नहीं है, घबराना नहीं। टेंजेंट तो स्पर्श रेखा होता है, टेंजेंट तो टच करके जाता है, सीम्स टू टच। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? एसिम्प्टोट कहते हैं। इस लाइन को हम एसिम्प्टोट कहते हैं। अब इसको अच्छी तरह देखिएगा और देखते रहिएगा, और कुछ बोलूं कुछ पूछूं तो मुझे बताइएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है कि एसिम्प्टोट क्या होता है? नाउ लेट्स सी। मेरे पास जब मैं कोन बना रहा हूं, राइट सर, देखिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, अब मैं बताऊंगा नहीं दोबारा एसिम्प्टोट क्या होता है, ये मैं बता चुका हूं, है ना। अब यहां देखिए, ये मैंने एक कोन आपके सामने बना दिया, ठीक है। और मैं जो पूछूं उसका जवाब दीजिएगा। यहां पर
2 थीटा, यहां पर देखने से क्या लग रहा है आपको, देखो ध्यान से, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा है 2 थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इज लेस देन 90 डिग्री। अब अगर मैं आपसे 90 डिग्री की बात करूं तो 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री ये होता है, सब जानते हैं इसको, ये है 90 डिग्री, ये है 90, द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज 90 डिग्री। गॉट इट, गॉट इट। और मैं इसको अब ऐसे आपके सामने घुमा दूं, तो क्या मैं अब आपके सामने एक कोण बना सकता हूं जिस कोण का अपेक्स एंगल 90 डिग्री होगा? क्या मैं आपके सामने एक कोण बना सकता हूं जिस कोण का अपेक्स एंगल मेरे पास 90 डिग्री होगा? ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। यहां पर मैं कह सकता हूं 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इधर 2 थीटा लेस देन 90 डिग्री, here 2 theta is equals to 90 degree. Now, अब सेक्शन प्लेन चलाओ और ऐसे चलाओ कि सेक्शन प्लेन एक्सिस के पैरेलल जाए। एक्सिस के पैरेलल, दैट मींस दिस, एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये होता है, ये होता है एक्सिस के पैरेलल का मतलब, ये होता है एक्सिस के पैरेलल का मतलब। गॉट इट? अब आप इसको ध्यान से देखिए, अच्छी तरह देखिए, अच्छी तरह देख लीजिए। एंड जनरेटर से एंड जनरेटर के बीच का एंगल कितना होगा? हमेशा कितना होगा? 90। यहां पर क्या है? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। सपोज करो मैंने इसको काट दिया, अब काटने के बाद जो हाइपरबोला नजर आएगा इस केस में और इस केस में, इसको देखते हैं। कटने के बाद यहां पर जो हाइपरबोला दिखाई दे रहा है आपको, वो कुछ ये दिखाई दे रहा है। कटने के बाद यहां पर जो हाइपरबोला आपको दिखाई दे रहा है सॉरी, यहां पर जो हाइपरबोला आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। घबराना नहीं, मैं काट के भी दिखा दूंगा आपको। यहां पर भी ये सीधी लाइन होगी क्योंकि ये तो आगे का हिस्सा कट चुका है, हट चुका है, हट चुका है। यहां पर भी ये सीधी लाइन होगी कटने के बाद। आप सब बताओ, क्या ये क्लियर है या नहीं? क्या ये क्लियर है या नहीं? आप सब देखिए, क्या ये क्लियर है पिक्चर? देखो, इमेजिन, घबराना नहीं, अलाउ मी, अलाउ मी, अलाउ मी। हो सकता है कोई बच्चा ये डाउट में हो कि सर यहां तो सीधी लाइन दिख रही है, यहां पर स्ट्रेट लाइन, यहां पर ये समझ में नहीं आया। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इसको ध्यान से देखो। देखो अभी सीधी लाइन दिख रही, सीधी लाइन दिख रही, सीधी लाइन दिख रही। द आंसर इज हाँ, सीधी लाइन दिख रही। मैंने कोन को काटा और काटने के बाद ये हटाया और हटाने के बाद ऐसे घुमा दिया। समझ में आया? देखो मैंने क्या करा, ये है, ये कर दिया। देखो ये है, सीधी लाइन थी, काटा, काटने के बाद मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। तो देखो पीछे सेक्शन प्लेन, तो घबराओ नहीं, देखना 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 देखना, घबराना नहीं। सोचना सेक्शन प्लेन यहां कहीं है पीछे, ऐसा, ये रहा सेक्शन प्लेन, यहां पर ये रहा सेक्शन प्लेन। सोचना, इमेजिन करना। मैंने इसको काटने के बाद घुमा दिया है, मैंने इसको काटने के बाद घुमा दिया है। अभी क्लियर हो गया होगा, अभी क्लियर होगा। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो,
इन दोनों केस में, इन बोथ द केसेस, द सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू एक्सिस। अब इसको देखते रहना अच्छी तरह, इसको, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन ये वाली कौन सी, ये, और जो ये वाली लाइन दिख रही है ये। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों लाइन को, ये तो दिख रही है ना ऐसे ऐसे, मैं यहां ले जाकर ऐसे कर रहा हूं। फिर से घबराना नहीं, मजा आना चाहिए। ये जो दो लाइन दिख रही है, दो लाइन, मैं इसको यहां ले जाकर ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, क्यों कर रहा हूं, मेरा दिल चाह रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगी ऐसी, हाँ या ना, और यहां पर जो हाइपरबोला है वो कुछ ऐसा नजर आएगा, यस और नो, जवाब दीजिए। ऐसा नजर आएगा, ये वाला हाइपरबोला, ये ऐसा नजर आएगा, जवाब दो। हाँ मेरे बच्चे, इस हाइपरबोला को कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला जाता है इस हाइपरबोला को मेरे बच्चे, रेक्टेंगुलर हाइपर। रुक जाओ मिस्टर अमित, रुक जाओ। अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है कि एग्जाम में आ गया लिखा, एग्जाम, a right circular cone is cutting by a plane which is parallel to the axis, then the conics will be option A parabola, B hyperbola, C rectangular hyperbola, D any of the above। क्या आंसर टिक करोगे, क्वेश्चन सुनो। a right circular cone is cutting by a plane which is parallel to the axis and away from the apex, then the conics will be option A parabola, B hyperbola, C rectangular hyperbola, D any of the above। क्या टिक करोगे, क्या टिक करोगे, क्या टिक करोगे बताओ, व्हाट विल बी योर आंसर। आप दोनों गलत हो, अमित कुमार आप भी गलत हो, गौरव वाघ आप तो बिल्कुल गलत हो, डी, वाह वाह, द आंसर इज ओनली हाइपरबोला। क्योंकि अगर मैं आपसे राइट सर्कुलर कोन बोल रहा हूं, तो एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मैं आपसे राइट सर्कुलर कोन बोल रहा हूं तो 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो हम आंसर लगाएंगे हाइपरबोला। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोले अ राइट सर्कुलर कोन इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस and 2 theta will be equals to 90 degree, then the value of conic will be ellipse, parabola, hyperbola, rectangular hyperbola। The answer is rectangular hyperbola। अभी जो आंसर होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। मैं यहीं रुक गया हूं, आप सबसे पूछ रहा हूं, क्लियर है तो बताओ, क्लियर हो तो बताओ। कैसे हुआ हाइपरबोला, अरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा, अरे अमित कुमार, जब सेक्शन प्लेन पैरेलल होगा तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल है ना, 90 डिग्री से बड़ा एंगल हुआ ना, और 90 डिग्री से बड़ा एंगल, अरे 90 डिग्री हुआ ना एंगल, जब पैरेलल है तो 90 डिग्री हुआ ना एंगल। दिमाग लगाना अमित कुमार दिमाग लगाना, कैसे हुआ हाइपरबोला। अरे यार मैं फिर से सुनो, दोबारा पढ़ाना पड़ेगा आपको, दोबारा। ध्यान नहीं देते ना बेटा, ध्यान नहीं देते। ये बताओ, ये एक्सिस है, ये एंगल क्या है, अल्फा है या नहीं है, सेक्शन प्लेन का ये एंगल क्या है, बताओ ये एंगल क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल को बीटा बोलते हैं या नहीं, अब बीटा की वैल्यू क्या हो रही है, 90 डिग्री हो रही है दोनों केस में,
क्यों? क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर पैरेलल हो जाएगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा या नहीं? होगा या नहीं? अब आप सोचो, ये तो हो ही रहा है अल्फा से बड़ा, हर केस में अल्फा से बड़ा होगा। जब नहीं 90 होगा तब भी हाइपरबोला है, जब नहीं 90 होगा तब भी हाइपरबोला है। क्यों? क्योंकि बेटा सेक्शन प्लेन तो पैरेलल बोल रहा है ना, पैरेलल 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 का मतलब 90 डिग्री। खैर चलिए आगे देखिए, ध्यान से आगे देखिए जो मैंने समझा। अच्छा, मैंने एक बात बोली, मैंने यहां पर एक बात बोली आपसे, इधर देखो, इधर देखो, मैंने क्या बोला? ये है हाइपरबोला, ये है हाइपरबोला। मैंने बोला asymptote is a line that approaches the curve but it will never touch the curve। अब आप में से एक बच्चा होशियार है, वो कहता है सर अगर मैं हाइपरबोला को और आगे बढ़ा दूं और इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो सर अब टच करने की कहां बात कर रहा हूं, ये तो इंटरसेक्ट करके चला जाएगा। एक बच्चा आप में से होशियार है और वो कहता है सर टच कहां करेगा, वो तो इंटरसेक्ट कर जाएगा। मैं आपसे कहूंगा कभी टच नहीं करेगा, एंड आई कैन प्रूव दिस, आई कैन प्रूव दिस, कभी टच नहीं करेगा, चाहे कुछ हो जाए कभी टच नहीं कर सकता। खैर इधर देखिए, सपोज कीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आइए एक टेबल बनाते, एक टेबल बनाते, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। लेट y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, लेट y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। तो मैं आपसे कहता हूं y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखो, y को लेकर आओ, कुछ भी रखते हो, कुछ भी, या y की वैल्यू रखो, x को लेकर आओ। जैसे अगर मैं y को 1 रखता हूं, x को 1 रखता हूं, तो y कितना हो गया? अगर मैं x को 1 रख, x y, अगर मैं x को 1 रखता हूं तो y कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं x को 2 रखता हूं, अगर मैं x को 2 रखता हूं तो y कितना हो जाएगा? 1/2। अगर मैं x को 3 रखता हूं तो y कितना हो जाएगा? 1/3। अगर मैं x को 4 रखता हूं तो y कितना हो जाएगा? 1/4। इसका मतलब हमको यह पता चल रहा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, y विल नेवर इक्वल्स टू 0। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, y विल नेवर इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? यस, यस। तो इसका मतलब जब x 1 था तो y क्या था? y भी 1 था। जब x 2 हुआ तो y क्या हो गया? 1/2। सॉरी, यहां कहीं आएगा, गलत कर दिया मैंने, 1/2। जब x 3 हुआ, सॉरी ये y की वैल्यूज रख रहा हूं मैं, जब आप इसको उल्टा कर एक बार ग्राफ बनाइए, चलिए रफ में एक बार ग्राफ बनाइए आप, मैं इसको मिटा देता हूं, मैंने इसको मिटा दिया, मैंने इसको मिटा दिया, गलत वैल्यूज रख दी थी मैंने। बेटा इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है, इनफाइनाइट तो कुछ ही नहीं होता ना। हाँ, इनफाइनाइट, हाँ उल्टा कर दिया, सॉरी माफी चाहता हूं, इनफाइनाइट। तो इसीलिए तो हम एसिम्पटोट को कहते हैं, एसिम्पटोट इज अ लाइन दैट अप्रोचेस द कर्व बट इट विल नेवर टच द कर्व, इट विल टच द कर्व एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट।
यही समझा रहा था मैं आपको, यही समझा रहा था। बनाइए ग्राफ, कुछ बनकर आया मुझे बताइए। कुछ ऐसा बनेगा, पॉइंट्स आएंगे कुछ ऐसे, कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे, तो ऐसे ऐसे और नजदीक आता जाएगा, लेकिन इस लाइन पे कभी टच नहीं करेगा। तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ऐसा कर्व बनकर आएगा, कुछ ऐसा कर्व बनकर आएगा या नहीं आएगा मेरे बच्चे। ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन है एसिम्प्टोट, और इसको इस टाइम क्या कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक इसी तरह अगर मैं इसको ऊपर की तरफ वैल्यूज को उल्टा कर दूं और ऊपर की तरफ ले जाऊं, तो यहां पर ये जो एसिम्प्टोट कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्टिकल एसिम्प्टोट। कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन वर्टिकल। खैर ये ऐसी, इसको स्पेशल नॉलेज कहा जाता है, इसको स्पेशल नॉलेज कहा जाता है। और इसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ रहे हैं तो इसको टाइम बर्बाद नॉलेज कहा जाता है। टाइम बर्बाद है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई नहीं बताएगा आपको, यहां पर तो कोई नहीं बताएगा, ड्राइंग का टीचर तो शायद ही कोई बताए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आपके पास अगर नॉलेज है तो अच्छी बात है, वो बेकार नहीं होगी कभी। मैं यहीं रुक गया हूं आपसे, मैं आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा रहा था, और मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कुछ आपसे बोला, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप ये लिख लीजिए, स्टार बनाकर आप ये लिख लीजिए, क्या दिखा रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। लिख लीजिए, इट इज अ स्ट्रेट लाइन that continuously approaches a given curve but does not meet at any finite distance, but does not meet at any finite distance, एसिम्प्टोट है, इसको लिख लीजिए आप। जल्दी से इसको लिख लीजिए। और लिख लिया तो मुझे बता दीजिएगा दैट यू हैव डन। डन, ओके। इसके बाद मेरे दोस्तों यहां देखिए, ये लिख लीजिए जल्दी से, और ये दो कोण ऐसे बना लीजिए, दो कोण ऐसे बना लीजिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखिए। व्हेन सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू एंड अवे फ्रॉम द एक्सिस and the included angle between the asymptote is 90 degree, then the hyperbola is called as rectangular hyperbola. Please underline rectangular hyperbola.
जब ये हो जाए तो मुझे बताइएगा। सेकंड डेफिनेशन गौरव अभी मैंने लिखवा ही नहीं है, अभी सेकंड डेफिनेशन पर हम पहुंचे ही नहीं है। हो गया, हो गया, सामने देखिएगा। अब आप इन दोनों के बीच में लाइन खींच दीजिए, इन दोनों के बीच में लाइन खींच दीजिए और हाइपरबोला बनाइए। सेक्शन प्लेन कट करिए आप, सेक्शन प्लेन। देखिए, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू मैं क्या बात कर रहा हूं, आई विल टेल यू। मैं आपसे कह रहा हूं, ये दिख रहा है यहां पर, इसके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ कर दो, और यहां पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए यहां पर। ठीक है, इधर कहानी क्या है, इधर कहानी है 2θ इक्वल्स टू 90 डिग्री। इधर कहानी क्या है, 2θ इज लेस देन 90 डिग्री। यहां पर आप लिख सकते हो केस ऑफ पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला, और यहां लिख दो केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जहां पर 2θ इक्वल्स टू 90 डिग्री है, उसको लिख दो केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और जहां पर लेस देन है वहां पर लिख दो केस ऑफ हाइपरबोला। डन, डन, हाँ हो गया। अब एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके सामने। एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, बताइए दिखाई दे रहा है या नहीं। ये रहा, if a right circular cone is cut by a section plane meets the axis greater than the semi apex angle, then the conic will be ellipse, parabola, hyperbola, circle. If a right circular cone is cut by a section plane which meets the axis greater than the semi apex angle. आंसर दीजिए, पोल करा है मैंने, पोल करा है, आंसर दीजिए। फाइव सेकेंड्स, आंसर दीजिए, पोल करा है। बेटा सिर्फ कुछ ही बच्चों ने जवाब दिया, ऐसा क्यों? और आंसर था हाइपरबोला।
शाबाश। If a right circular cone is cut by a section plane which meets the axis greater than the semi apex angle, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। सेमी अपेक्स एंगल है थीटा, which meets the axis greater than the semi apex angle, greater than the semi apex angle, which meets the axis, ये क्या एंगल है, फाई, फाई इज ग्रेटर देन थीटा। ये किसका केस है, ये तो इलिप्स का केस है। आप सभी बच्चे गलत थे। देखो देखो, ऐसे मेहनत पे पानी फेरते हो, सिर्फ टीचर की नहीं, अपनी खुद की मेहनत पर ऐसे पानी फेरते हैं। कुछ बच्चों ने पोल में आंसर देना चाहिए था, पोल में आंसर देना चाहिए था। विच मीट्स द एक्सिस ग्रेटर देन द सेमी अपेक्स एंगल। अरे जरूरी है क्या मैंने लास्ट टॉपिक हाइपरबोला पढ़ाया तो क्वेश्चन हाइपरबोला का दूंगा? नहीं बेटा, नहीं। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी चीज का हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। आदित्य, मैंने आपका नाम थोड़ी लिया बेटा, आदित्य मैंने आपका नाम थोड़ी लिया। सर आई सेड इलिप्स, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने आंसर सी दिया। क्यों दिया, क्यों दिया? वो क्वेश्चन अच्छी तरह क्यों नहीं पढ़ा? यहीं से अपनी गलतियों को पहचानो। देखो बेटा, सर क्या हम एग्जाम निकाल पाएंगे, सर क्या हमसे एग्जाम निकलेगा? अपने आप को आदमी पहचानता नहीं है। आप सपोज करो कोई कोचिंग पढ़ रहे हो, आप कोई कोचिंग पढ़ रहे हो किसी सब्जेक्ट की, अभी कर देंगे बेटा, अभी रुक जाओ, इतनी देर तक तो शो करा था क्वेश्चन, आपने देखा ही नहीं। आप किसी सब्जेक्ट की कोचिंग कर रहे हो, उस कोचिंग के अंदर कोई टेस्ट होते हैं रेगुलर बेसिस पर। अगर आप उस टेस्ट में 95% परफॉर्म करते हो तो आपके एग्जाम निकालने के चांसेस यस हैं। और अगर आप उस टेस्ट में बिलो बिलो 70% परफॉर्म करते हो तो आपके उस एग्जाम को निकालने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी कोचिंग में साथ बैठे बच्चों से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, तो आप ऑल ओवर इंडिया क्या कॉम्पीट करोगे? बुरा नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए तो यहां लगना चाहिए, यहां लगना चाहिए, यहां वो बात होना चाहिए कि हाँ सर बात तो सही कह रहे हो आप, आपने पढ़ाया तो था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। अरे सर वो एग्जाम वाली बात नहीं थी ना, इसलिए आंसर नहीं दे पाए। तो फिर पढ़ क्यों रहे हो, तो फिर पढ़ क्यों रहे हो? क्वेश्चन बेटा मैंने बहुत देर दिखाया था, इतनी देर काफी होती है, इतनी देर काफी। अब आप कह रहे हो एक बार और क्वेश्चन दिखाओ, तीर चिल्ले कमान से निकल चुका है। हाँ जोर से लगना चाहिए, जोर से ही लगना चाहिए। ओके ओके, तो हमारी पहली डेफिनेशन थी, और पहली डेफिनेशन क्या थी? पहली डेफिनेशन क्या थी? पहली डेफिनेशन कटिंग प्लेन मेथड वाली, और पहली डेफिनेशन अभी चल रही है। आइए एक स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केस देखते हैं। मैं अब आपको ऑप्शन दे रहा हूं, दो ऑप्शन। एक है आपके पास हॉलो कोन, देखते कितने बच्चे कितना अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। एक है सॉलिड कोन, हॉलो कोन। हॉलो कोन का मतलब क्या होता है? हॉलो कोन का मतलब है कि बेस में सर्कल मौजूद नहीं है, सिर्फ आउटलाइन है, सिर्फ आउटलाइन है। सॉलिड कोन का क्या मतलब है? पूरी तरह ठोस भरा हुआ है, पूरी तरह ठोस भरा हुआ है, पूरी तरह ठोस भरा हुआ, लकड़ी का कोन है। इन दोनों को एक सेक्शन प्लेन काट के जा रहा है अपेक्स से, सेक्शन प्लेन काट के जा रहा है इन दोनों को अपेक्स से। बताओ इस केस में, इस केस में सेक्शनल व्यू क्या होगा? कटा हुआ हिस्सा। घबराना नहीं, सेक्शनल व्यू क्या होता है कोई ये मत बोलना मेरे से। सेक्शनल व्यू वही जो बाद में कटा हुआ दिखा रहा था ना, मैं जो कोन पे दिखाया था, मैंने जो कोन पे दिखा रहा था, दिस इज कॉल्ड सेक्शनल व्यू। हाइपरबोला है, पैराबोला है, इलिप्स है, सर्कल है, पॉइंट है, लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ट्राइंगल है, क्या है? देखते हैं कितने बच्चे इमेजिन कर पाते।
इस केस में सेक्शनल व्यू क्या होगा, और उस केस में सेक्शनल व्यू क्या होगा, और इस केस में सेक्शनल व्यू क्या होगा, इस केस में सेक्शनल व्यू क्या होगा, इस केस में सेक्शनल व्यू क्या होगा। ये ए है, ये बी है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। एक का आंसर आ ही गया, मिस्टर अमित कुमार का पैराबोला। जवाब दीजिए। द आंसर इज, यहां पर मिलेगा आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, और यहां पर मिलेगा आपको ट्राइंगल। यही तो था सवाल दिमाग पे देने वाला, यही तो था दिमाग पे देने वाला सवाल। अरे जब ये हॉलो है तो ट्राइंगल कहां से मिल सकता है, ये लाइन इस यहां से कनेक्ट कैसी होगी। जब तक ट्राइंगल उसको कहते हैं जब तीनों लाइन कनेक्ट हो, जब ये हॉलो है तो ये कनेक्ट कैसे होगा, ये तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता ना। ये ठोस है, ये सॉलिड है, तो ये कनेक्ट होगा। सर कनेक्ट का क्या मतलब, एक बच्चा कहता है सर कनेक्ट का क्या मतलब, ये देख लो, 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 ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, हिंदी में जिसको जीवा कहा जाता है, जीवा, कॉर्ड। और अगर मैं यहां पर काटता, काट नहीं सकता मैं इसको, अगर यहां पर काटता तो ये दोनों पॉइंट कनेक्ट थोड़ी होते, मिलते थोड़ी ये दोनों एक पॉइंट। मैं यहीं रुक गया हूं, आप सबसे पूछता हूं, इतनी बात क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। ओके, ओके। अब एक और चीज पूछता हूं आपसे, एक और चीज पूछने जा रहा हूं, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो मैंने आपको दिखाया अभी यहां पर, ये और जो हाथ में लेकर दिखाया, जो हाथ में लेकर चीज मैंने आपको दिखाई, हाँ थैंक यू गौरव, शुक्रिया। जो अब अभी और मजा आएगा गौरव, अभी और मजा आएगा, लेकिन प्लीज पूरा दिमाग खोल के बैठिएगा, दिमाग खोल के, पूरा दिमाग खोलकर। मैं आपसे कहता हूं, अभी जो मैंने आपको दिखाया अपने हाथ में लेकर, वो था एग्जाम्पल इन रियल वर्ल्ड। आहा, आपको समझ में आए, मतलब बात दिमाग तक पहुंचना चाहिए। जो मैंने हाथ में लेकर दिखाया एग्जाम्पल इन रियल वर्ल्ड, लेकिन जो आप यहां पर बना रहे हो, इनको हम बार बार क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं व्यूज, 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 व्यूज। व्हाट डज इट मीन्स, मतलब मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, मतलब आपका दिमाग ही खुल जाएगा बिल्कुल। देखिएगा ध्यान से, मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट है, और एक हॉलो कोन वाला है और एक सॉलिड कोन वाला है, एक हॉलो कोन वाला है और एक सॉलिड कोन वाला है। मैं दोनों के सेक्शन कट करने के बाद, सेक्शन कट करने के बाद अपेक्स से दोनों के व्यूज देखना चाहता हूं, दोनों के व्यूज देखना चाहता हूं। व्यू का मतलब मैंने उस पर टॉर्च की रोशनी मारी, जो उनके पीछे शेडो पड़ेगी वो देखना चाहता हूं। तो दिमाग लगाओ और सोचो और बताओ, दोनों की शेडो ऐसी ब्लैक ट्राइंगल दिखाई देगी या नहीं। मैं शेडो की बात कर रहा हूं, मैं व्यू की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे, वास्तविकता में देखोगे, तो हॉलो वाले कोन पे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और सॉलिड वाले कोन पे ट्राइंगल होगा। लेकिन अगर आप व्यूज की बात करोगे तो दोनों में ट्राइंगल दिखेंगे। बताओ समझ में आया या नहीं, बताओ समझ में आया या नहीं। जी सचिन, यही समझाना चाह रहा हूं, जी सचिन यही समझाना चाह रहा हूं।
देखो बेटा, मैंने आपको उस हद तक पढ़ा दिया कि अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जब वो आपसे रियल वर्ल्ड में, जब आपसे रियल वर्ल्ड में पूछे तो आप बता सकते हो कि सर अगर आप हाथ में लियो, वास्तविकता में मुझे दिखा रहे हो तो फर्क होगा, लेकिन सर अगर आप व्यूज, प्रोजेक्शन की बात कर रहे हो, चीज की बात कर रहे हो, तो सर कोई फर्क नहीं नजर आएगा, दोनों में ट्राइंगल दिखेगा बिल्कुल अलग। ये पहली बार किसी बैच में मैंने एक्सप्लेन करा इस तरीके से, ये पहली बार एक्सप्लेन करा है किसी बैच में इस तरीके से। प्लीज इस चीज की अहमियत को समझिए, इस चीज की वैल्यू को समझिए। मैं यहीं रुक गया हूं। आप सबसे पूछता हूं, क्या आप सबको अभी तक की सारी कहानी क्लियर हो गई है? क्लियर है? तो चलिए लिखिए, स्पेशल केस। शुक्रिया, बस आपके मुंह से जबरदस्त निकल गया, समझ में आ गया मुझे भी कि आपको मजा आ गया। अब देखिए, आपके सामने कुछ लिखा दिखाई दे रहा है, स्पेशल केस ऑफ हाइपरबोला। नंबर 1 पहला वाला, व्हेन सेक्शन प्लेन, व्हेन वो जो एन दिख रहा है ना आपको, पीछे छिप गया है, वहां लिखा व्हेन सेक्शन प्लेन पासिंग थ्रू द अपेक्स ऑफ द सॉलिड कोन एंड इंटरसेक्टिंग ऑन द बेस, देन वी हैव अ ट्राइंगल। इसके आगे लिखोगे इन रियल वर्ल्ड एज वेल एज इन प्रोजेक्शन। पहले वाले में लिखोगे ट्राइंगल के बाद, पहले वाले में ट्राइंगल के बाद लिखोगे इन रियल वर्ल्ड एज वेल एज इन प्रोजेक्शन। पहले वाले में ट्राइंगल के बाद लिखोगे इन रियल वर्ल्ड एज वेल एज इन प्रोजेक्शन। दूसरे वाले में लिखोगे, दूसरे वाले में लिखोगे, मतलब दूसरा मैंने लिखवाया नहीं, लिखो अब आप दूसरा लिखो, मैं बोल रहा हूं, when section plane passing through the apex of the hollow cone, when section plane, दूसरा मैं बोल रहा हूं आप लिखो, दूसरा मैं बोल रहा हूं आप लिखो, when section plane passing through the apex of the hollow cone, when section plane is passing through the apex of the hollow cone and intersecting on the base, when section plane passing through the apex of the hollow cone and intersecting on the base, then we have then we have an intersecting lines in real world, then we have an intersecting lines in real world, then we have intersecting lines in real world, but triangle in projection. Then we have intersecting lines in real world, but triangle in projection. But triangle in projection. उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा।
ओके, क्लियर है? मैं वापस आता हूं, इस प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर रहा हूं और आपके सामने स्क्रीन पर मैं यहां पर मौजूद हूं. सो आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, आज पढ़ाया, सब क्लियर है. अब हम अगली क्लास कल करेंगे. ओह, ये मैं कैसा हो गया? घबराइएगा नहीं, मैं यहीं पर मौजूद हूं. अच्छा हुआ जो भी हुआ क्लास एंड के टाइम हुआ है. ओके, घबराइए नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्लास एंड हो चुकी है हमारी. मैं आपसे क्या कह रहा हूं मेरे बच्चे, वो ये कि हमने जो भी अभी तक पढ़ा, उम्मीद करता हूं वो हर एक चीज, हर एक बात आपको क्लियर हो गई होगी. क्लियर है? जल्दी बताइए. क्लियर है? अब मैं आप सभी बच्चों से ये चाहता हूं, आप जिस भी बैच में पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, प्लीज आप बच्चों को प्रमोट करें कि लाइव क्लास में आए. क्योंकि लाइव क्लास का मजा बिल्कुल अलग होता है. ये वही बच्चा समझ सकता है जो लाइव पढ़ रहा है. और जो भी बच्चे इस लेक्चर के रिकॉर्डेड देखेंगे, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, उनसे भी मेरी निवेदन है कि आप सभी लाइव आए तो आपको ज्यादा मजा आएगा. लेकिन अगर आपकी मजबूरी है रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. आप अपने डाउट्स मैं कल बता दूंगा कि मुझसे कैसे पूछेंगे. आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. आ, कल बात करेंगे हम इसके बारे में. नाउ फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. कल मिलते हैं. बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर. नहीं सचिन कुमार, जो नहीं हो पाएगा वो नहीं करवा पाऊंगा. मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं करवा पाऊंगा, है ना? तो झूठा वादा नहीं करवा पाऊंगा आपसे. मेरे एंड पे डिजिटल बोर्ड यहां मेरे पास नहीं है. अगर होता तो शायद मैं तब भी नहीं कराता, तो शायद मैं तब भी नहीं कराता, है ना? तो आप प्लीज पढ़िए. क्या प्रॉब्लम है आपको डिजिटल बोर्ड और इसमें? क्या प्रॉब्लम, मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है. टाइमिंग शाम को 4 बजे. टाइमिंग शाम को 4 बजे सेम. ओके फ्रेंड्स, चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. कल मिलते हैं. अब क्या दिक्कत हो रही है नोट्स बनाने में? नोट्स बनाने में क्या दिक्कत हो रही है बताइए. नोट्स बनाने में क्या दिक्कत हो रही है मुझे बताइए एक बार. डिजिटल बोर्ड पे नोट्स बनाने में कैसे आसान है और यहां पर नोट्स बनाने में क्या दिक्कत हो रही है? आपको ये दिक्कत हो रही है कि डिजिटल बोर्ड पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा. मैं माफी चाहता हूं भाई. मैं मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, सबका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है. और जहां पर बहुत लिखने वाली बात है वहां पर तो जाहिर बात है, अगर पीडीएफ मिल रहा है तो बहुत अच्छा है आपको. जहां पर बहुत लिखना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ लिखना नहीं, यहाँ समझना ज्यादा है, समझना ज्यादा है. मैं डिजाइन और सेफ्टी के आपको नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा. ओके फ्रेंड्स, बाय बाय. मैं एंड कर रहा हूं सेशन. कल मिलेंगे.